हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्लीट करेंगे डीप वाटर बाय विलियम डॉगलस का एक्सप्लेनेशन। सो हम कर रहे थे एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। सो इन द मिस्ट ऑफ का मतलब है इन द मिडिल ऑफ, यानी कि बिटवीन। सो तभी उस चीज के जो ये नीचे जा रहे थे विलियम डॉगलस, तो उसके बीच में एक टेरर आया। टेरर यानी कि एक डर था, एक फियर था। A touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. So उन्होंने अपने आप को ये रिकॉल कराया कि जब मैं नीचे बॉटम पे टच करूंगा तो मुझे एक जोर से जंप लेना है। एंड एट लास्ट आई फेल्ट ऑन द टाइल्स अंडर मी। और तब आखिरकार मुझे मिला कि मैं कहीं टाइल्स पे आ गया हूँ। कौन सी टाइल्स? जो नीचे बॉटम में उस पूल के थी। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम। मेरे टोज उसको पकड़ने के लिए बिल्कुल रीच कर रहे थे, पहुंचना चाह रहे थे। आई जम्प विद एवरीथिंग आई हैड। और बस जैसे ही मेरे टोज ने टाइल्स को टच किया, ग्रैब करने की कोशिश की, मैंने एक जोर से जंप लिया। जितना जोर मैं लगा सकता था उतनी जोर से मैंने वो जंप लेने की कोशिश की। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन जंप काफी सक्सेसफुल नहीं रहा। उसने वो ऊपर जाने का जो प्रोसेस था, जो प्रोसीजर था, उसको फास्टन नहीं किया। यानी कि उनकी कोशिश ये थी कि वो जंप लेके काफी ऊपर निकले, लेकिन वो नहीं जा पाए। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी। पानी आसपास ही था मेरे। आई लुक फॉर रोप्स। मैंने रोप्स या कुछ लैडर्स, कुछ भी पकड़ने के लिए कोशिश की, हाथ पैर मारे, रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, कि कुछ तो मेरे हाथ लग जाए जिसका सहारा लेके मैं अपने आप को बचा पाऊं। नथिंग बट वाटर। तो जहां भी मैं हाथ मार रहा था, हाथ कुछ नहीं आ रहा था, सिर्फ पानी ही नजर आ रहा था हाथों में भी। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। और तब मुझे वो जब सारा पानी था वो येलो लग रहा था और उसने मुझे पकड़ लिया था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। स्टार्क टेरर का मतलब है कि बहुत ही एक भयानक से डर ने मुझे जकड़ लिया था चारों तरफ से। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे किसी को इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगता है। आई शूक एंड ट्रैम्बल्ड। मैं कांप रहा था और मैं डरा हुआ था बहुत ज्यादा, विद फ्राइट, डर की वजह से। माई आर्म्स वुडंट मूव। अब मेरे हाथ भी मूव नहीं कर रहे थे, मेरे लेग्स भी काम नहीं कर रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, कि मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि कोई मेरी हेल्प कर दे, कोई मेरी माँ को बुला दे, मेरी मॉम से हेल्प करा दे। नथिंग हैपेंड। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सो फाइनली क्या हो रहा था, उसके हाथ और मूव भी करने बंद कर दिए थे। ना हाथ काम कर रहे थे, ना पैर मूव कर रहे थे, और वो चारों तरफ से डर से घिरा हुआ था। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट। और तब अचानक स्ट्रेंजली कोई लाइट आई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। और मुझे ऐसा लगा कि मैं इस येलो वाटर से बाहर आ रहा हूँ। एटलीस्ट माई आईज वर। शायद मैं पूरा नहीं, पर मेरी आईज तो बाहर आ रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे वो लाइट, कुछ ऐसा लग रहा था कि लाइट पड़ रही है आंखों पे। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। और अब आईज के बाद मेरी नोज भी पानी से बाहर आ रही थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। और ऐसा नहीं था कि कोई मुझे बाहर ले जा रहा था, तब मैं नीचे दोबारा जाने लग गया। मतलब यानी कि मैं सरफेस पे आ रहा था जब मुझे लाइट पड़ी और मेरी नोज भी पानी से बाहर थी तब, लेकिन अचानक मैं फिर से नीचे जाने लग गया। नाउ दिस वाज द थर्ड टाइम व्हेन आई स्टार्टेड टू गो डाउन। सो देन आई स्टार्टेड टू गो डाउन अ थर्ड टाइम, राइट? आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। मैंने कोशिश तो करी कि मैं सांस लेने के लिए हवा लूं, लेकिन क्या गया मेरे मुंह में? सिर्फ पानी गया, राइट? द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। और जो वो लाइट पड़ी थी ना यहाँ पे, वो लाइट भी अब जा रही थी। क्यों? क्योंकि मैं नीचे जा रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। सीज्ड का मतलब होता है एंडेड, यानी कि स्टॉप्ड। सो मेरे जो सारे एफर्ट्स थे कि नीचे से जर्क लेके ऊपर आऊंगा, कुछ पकड़ूंगा, ये करूंगा, सारे जो मेरे एक्शंस थे वो स्टॉप हो चुके थे। आई रिलैक्स। अब मैं रिलैक्स कर रहा था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम। रिलैक्स क्यों कर रहा था? ये थोड़ी था कि वो ऊपर आ गया है तो अब इसलिए रिलैक्स कर लो। रिलैक्स इसलिए कर रहा था क्योंकि ही कुडंट मूव नाउ। अब वो और एफर्ट्स नहीं डाल सकता था, इसलिए रिलैक्स कर रहा था। और इसीलिए माई लेग्स फेल्ट लिम। अब मेरी लेग्स भी बिल्कुल लिम थी, यानी कि शांत हो चुकी थी।
एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माय ब्रेन। और अब वो हालत आ गई थी कि मेरे ब्रेन में भी एक काला छाया छा गया था। इट वाइप्ड ऑफ फियर, और उसने मेरे डर को भी भगा दिया था। क्यों? यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। डर को भगा दिया था किसी और वजह से नहीं, बल्कि अब सब कुछ शांत होने लगा था। ही वॉज गेटिंग अनकॉन्शियस, वो अनकॉन्शियस हो रहा था। और जब हम अनकॉन्शियस होते हैं तो हमें डर भी नहीं लगता है, राइट। सो हाथ पैर मूव नहीं कर रहे थे, अंधेरा छा रहा था, ब्रेन में काला सा छा गया था, एंड ही वॉज गेटिंग अनकॉन्शियस, और अब डर भी नहीं लग रहा था, राइट। देर वॉज नो मोर पैनिक, अब पैनिक भी नहीं हो रहा था। इट वॉज क्वाइट, ये वर्ड्स आपको करने हैं। क्वाइट है, यू नो, ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, क्वाइट हो गया। इट वाइप्ड आउट माई टेरर। सो जब थर्ड टाइम ही वॉज गोइंग डाउन, तो ये सब उनकी फीलिंग्स थी, राइट। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, और अब कुछ भी ऐसा नहीं था कि मुझे डर लग रहा है। Now this is nice to be drowsy. अब ये अच्छा था क्या होना? ड्राउजी होना। ड्राउजी होना यानी कि मुझे अब डर नहीं लग रहा था, मैं अनकॉन्शियस होने जा रहा था। टू गो टू स्लीप, नींद में जाना था। टू नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप, अब मैं इतना थक चुका था कि अब मैं कोई जंप नहीं ले सकता था। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, ये अच्छा था कि अब बिना किसी एफर्ट के आप शांति से कैरी फॉरवर्ड हो जाए। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, अपने आप ही स्पेस में फ्लोट करें, यानी कि बिना किसी एफर्ट के। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, बहुत ही सॉफ्ट हो गई थी आर्म्स मेरे आसपास। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, इतनी टेंडर हो गई थी जैसे मदर की आर्म्स होती हैं टेंडर, और अब उन टेंडर आर्म्स में आई थिंक आई शुड गो टू स्लीप, राइट। सो ये उनकी फीलिंग्स जा रही थी जब वो थर्ड टाइम नीचे जा रहे थे दोबारा, क्योंकि अब इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो कुछ एफर्ट्स डाल सके, राइट। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। क्रॉस टू ओब्लिवियन, ओब्लिवियन का मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर, ठीक है। मैं उस स्टेट में आ गया था जब मैं अनअवेयर था और अनकॉन्शियस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी, ठीक है। मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया था, और जो मेरी लाइफ का कर्टेन था, यानी कि मेरी जो लाइफ थी, दैट केम टू एन एंड, राइट। सो अब जब वो थर्ड टाइम नीचे जा रहे थे, कोई एफर्ट्स नहीं थे, आर्म्स मदर की तरह ऐसा लग रहा था थी, और आई शुड गो टू स्लीप नाउ, और अब मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ खत्म हो गई है, बिकॉज नो वन केम टू सेव मी, टू रेस्क्यू मी। अब बस मैं नीचे जा रहा था। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड्स द पूल वॉमिटिंग। अब बस मुझे इसके बाद नेक्स्ट क्या याद आया कि मैं पूल के पास लेटा हुआ हूँ और मैं वॉमिट कर रहा हूँ। द चैप दैट थ्रू मी, चैप मीन्स द बॉय, राइट। सो द बॉय दैट थ्रू मी एंड वाज सेइंग, जिस बच्चे ने मुझे वहां फेंका था पानी में, लड़के ने, उसने ये बोला, बट आई वाज ओनली फूलिंग, उसने बोला मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। Someone said the kid nearly died, किसी ने उसको बोला कि बच्चा तो मर जाता, तुम तो मजाक कर रहे थे लेकिन बच्चा मर जाता। Be all right now, let's carry him to the locker room, उसने कहा अब सब ठीक है लेकिन अब इसको लॉकर रूम में ले जाते हैं, यानी कि जो वहां का चेंजिंग रूम था उसमें उसको ले जाने की बात कही जा रही है। Several hours later, I walked home. उसके काफी टाइम बाद मैं जब घर गया, I was weak and trembling. मैं बहुत वीक फील कर रहा था और मैं कांप रहा था। I shook and cried when I lay on my bed. मैं कांपते कांपते डरा और जोर से चिल्ला के रोने लग गया जब मैं अपने बेड पे सोने गया। I couldn't eat that night. कुछ खाया पिया नहीं गया। For days, a haunting fear was in my heart. बहुत दिन तक एक डर ने मुझे मेरे दिल में जकड़ के रखा था, मेरे दिल में एक बहुत भयंकर सा डर बैठ गया था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ा सा भी कुछ एक बात होती और वो मुझे अपसेट कर देती थी। मेकिंग मी वॉबली, यानी कि मेकिंग मी फील वीक, मैं मेरे को वो वीक फील कराता था इन द नीज एंड स्टिक टू माई स्टमक, और मुझे पेट में ऐसे सिक फील होता था, यानी कि घबराहट फील होना या कुछ गलत फील होना, ऐसा लगता था। ये उनके इतना डर बैठ गया था, ये सब डर की वजह से ऐसी फीलिंग्स आ रही थी। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वाटर। बस उस दिन के बाद मैं कभी पूल नहीं गया और मुझे पानी से भी डर लगने लग गया था।
I avoided it whenever I could. मैंने बस अवॉइड किया, जब तक मैं कर सकता था मैंने अवॉइड किया और मैं पानी में नहीं गया. I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. A few years later, when I came to know the waters of the Cascade, जब कुछ सालों बाद मुझे पता चला पानी के बारे में, उस वाटरफॉल के बारे में, कैस्केड्स के बारे में, I wanted to get into them. मैं वहाँ उसमें अंदर जाना चाहता था. And whenever I did, मेरा जो ये पुराना डर था ये वापस आ जाता था. Whether I was wading the Teotihuacan or the Bumping River or bathing in warm lake of the Goat Rocks, इनमें से मैं किसी भी जगह जाता था, the terror that had seized me in the pool came back. जहां भी मैं जाता वहां पे ये पानी वाला जो डर था ये मेरा वापस आ जाता था. इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली. कौन पोजेशन लेता था, मुझे कौन घेर लेता था, ये डर जो था वो कम्प्लीटली मेरे ऊपर ओवर पावर कर लेता था. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड. इतना डर ओवर पावर कर जाता था कि ये जो लेग्स थी ये भी पैरालाइज रहती थी, यानी कि ये काम नहीं करती थी. आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट. आई सी हॉरर यानी कि ऐसा डर जो जमा दे, ऐसा उस वो मेरे हार्ट को भी कैप्चर कर लेता था. राइट. सो आई सी हॉरर का मतलब है डरा देने वाला, जब जमा देने वाला डर. राइट. दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द इयर्स रोल्ड बाय. सालों साल तक ये जो डराने वाला डर था ये मेरे साथ रहा. In canoes, in main lakes, fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes, and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades, wherever I went. तो ये सब वो जगह हैं जहाँ पे वो फिशिंग के लिए या डिफरेंट एडवेंचर्स के लिए जाना चाहते थे, लेकिन वो जहाँ भी जाते द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी. वो जो डर था पानी का वो उनके साथ साथ जाता. राइट. इट रूइंड माय फिशिंग ट्रिप्स. रूइंड का मतलब होता है खराब कर देना, डिस्ट्रॉयड. राइट. सो डिस्ट्रॉय, वो उनके फिशिंग ट्रिप्स को डिस्ट्रॉय करता था. डिप्राइव्ड मतलब होता है टेक अवे, यानी कि कुछ कमी हो जाना. किस चीज की कमी होती थी यहाँ पे, उस जॉय की, उस खुशी की, ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग. तो पानी के वो जो एडवेंचर्स थे वो सब वो कर ही नहीं पाते थे, उनकी जो खुशी थी वो उनसे इस चीज की छीन ली जाती थी. राइट. इतना ज्यादा ये जो डर था उन्होंने उसको ओवर पावर कर लिया था, उनके ब्रेन पे ओवर पावर कर लिया था. I used every way I knew to overcome this fear. जो कुछ कर सकता था इस फियर से बाहर आने के लिए सब कुछ किया. But it held me firmly into its grip. उसने लेकिन मुझे जोर से पकड़ के रखा हुआ था. Finally, 1 October, 1 अक्टूबर की बात है, I decided to get an instructor. मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर लूंगा and learn to swim, और मैं स्विमिंग करना सीखूंगा. I went to a pool and practiced 5 days a week. मैं एक पूल गया और वहां पे 5 days a week तक तैयारी की, an hour each day. The instructor put a belt around me. इंस्ट्रक्टर ने मेरे चारों तरफ बेल्ट बांधी. A rope attached to the belt went through a pulley. अब जो वो रोप थी वो ऊपर जाके एक पुली से अटैच की गई. That ran over an overhead cable. और वो होते हुए एक केबल से जुड़ी हुई थी. The hand on the end of the rope, और ही उसने मुझे दूसरी तरफ से पकड़ा हुआ था रोप के. And we went back and forth across the pool. और बस मैं पूरे पूल के बैक एंड फोर्थ चक्कर काटता रहता था स्विमिंग करके. क्योंकि ये सब तामझाम क्यों किया था उसने, सो दैट ही वुड बी क्लियर इनफ कि कुछ भी हुआ इन एनी केस में डूबूंगा नहीं. तो ये अपने आप को सर्टिफाई करने के लिए, अपने आप को पक्का करने के लिए उसने ये बेल्ट बांधी, पुली लगाई, रोप्स लगाए कि कुछ भी होगा ही विल पुल मी बैक फ्रॉम दैट रोप, मैं डूबूंगा नहीं. और उसी जब कंफर्मेशन हो गया तो उससे उसने बैक एंड फोर्थ चक्कर काटने शुरू कर दिए. आर एंड मतलब दिन लगाए, घंटे लगाए, वीक लगा. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. जब भी मैं उस ट्रिप में जाता, यानी कि वो पानी में जाता, वो थोड़ा डर वापस आता मेरे. Each time the instructor relaxed his hold on the rope, जैसे ही वो थोड़ी सी रोप में ढील छोड़ता और मैं डर जाता एकदम. And I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. और एकदम से वो डर वापस आता और मेरी टांगे कांपनी शुरू हो जाती, वो फ्रीज हो जाती थी एकदम. राइट. सो इस तरीके से उसका वो डर जो था वापस आता बार बार, और ये फिर भी उस डर को भगाने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए प्रैक्टिस करते ही रहता. It was 3 months before the tension
began to slack. Slack का मतलब होता है to reduce. So 3 महीने हो गए थे कि अब थोड़ा सा टेंशन कम होनी शुरू हुई. Then he taught me to put my face under water and exhale. तब उसने मुझे सिखाया इंस्ट्रक्टर ने कि मुंह को पानी में दे के भी आप एक्सहेल कर सकते हो. इनहेल नहीं करना. एक्सहेल मतलब सांस बाहर निकालना. एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और उसके बाद पानी से मुंह बाहर निकाल के नाक से सांस लेनी और फिर मुंह अंदर डाल के एक्सहेल करना. तो ये जो प्रोसीजर है ये सिखाया उसने कि मुंह से बाहर निकाल के नाक से सांस लो और बाहर नीचे मुंह करके पानी के अंदर सांस छोड़नी है. I repeated the exercise hundreds of times. ये मैंने hundreds of times में जाके प्रैक्टिस किया. Bit by bit I shed part of the, bit by bit मतलब थोड़ा थोड़ा पीस कर करके, shed मतलब मैंने उसको रिमूव करना शुरू किया. जो वो पैनिक था जो मुझे चारों तरफ से घेर लेता था. When my head went under water, जैसे ही मेरा सिर पानी में जाता वो जो डर आता था वो धीरे धीरे करके कम होने लग गया. शेड मतलब थोड़ा सा कम होने लग गया. Right? Next, he held me at the side of the pool. फिर उसने मुझे पूल में साइड में ले गया and had me kick with my legs. और उसके बाद मुझे लेग से किक करने की कोशिश की. For weeks I just did that. हफ्तों तक तो मैंने सिर्फ यही किया. At first my legs refused to work. पहले तो मेरी लेग्स ने रिफ्यूज किया. क्यों कि बंद उसने रिफ्यूज किया? क्योंकि वो जो डर था वो बार बार आ जाता था. But they gradually relaxed. मैं finally gradually relax हुआ and finally I could command them. और फिर मैं finally उनको command भी कर पा रहा था अपनी legs को. Thus piece by piece he built a swimmer. धीरे धीरे उसने एक swimmer बना अपने आप को. And when he had perfected each piece, जब उसने हर एक piece को, हर एक part को perfect कर लिया, he put them together into an integrated whole. Integrated का मतलब होता है together. उसने उन सब अलग अलग पीसेस को तो एक साथ जोड़ के, और अप्रैल में उसने कहा नाउ यू कैन स्विम. अब तुम स्विम कर सकते हो, डाइव कर सकते हो एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल. पूरा लेंथ एक बारी में निकाल सकते हो. क्रॉल स्ट्रोक. क्रॉल स्ट्रोक का मतलब है अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ मूविंग. तो जो क्रॉल वाला स्ट्रोक है आप वो भी कर सकते हो. जो अक्टूबर में जब उन्होंने शुरू किया था उसके बाद अब अप्रैल तक आते आते he took almost 6-7 months to finish learning swimming. Right? I did. The instructor was finished. I was not finished. इंस्ट्रक्टर ने तो डिक्लेयर कर दिया कि तुम्हें स्विमिंग आ गई है, लेकिन मैं अभी भी कन्विंस नहीं था. मैंने फिनिश नहीं किया था. आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन. मैं फिर भी सोचा कि अगर वो डर दोबारा आया, when I was alone in the pool, जब मैं अकेला होऊंगा, ये बेल्ट्स नहीं होंगी, ये पुली नहीं होगा, ये इंस्ट्रक्टर नहीं होगा, और तब ये डर अगर दोबारा आया. I tried it. I swam the length up and down. ये सब करके मैंने खुद अकेले लेंथ अप एंड डाउन किया, पूरा स्विमिंग किया. टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर. वेस्टेजेस का मतलब है ट्रेसेस, यानी कि जो वो थोड़ा बहुत जो अंश था, जो एक झलक थी उस डर की, ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, वो आ रहा था. बट नाउ आई कुड फ्राउन. मैं उसको लेकिन डरा सकता था. फ्राउन मतलब डराना. ठीक है, मैं उसको डरा सकता था एंड से टू द टेरर, और उस डर को मैं ये बोल सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराना चाहते हो? वेल हियर इज टू यू, ये ले, ये तेरे लिए है. लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल. ये तेरे लिए और ये देख. और उसके बाद वो पूरा स्विमिंग करना उसने शुरू कर दिया. यानी कि अपने टेरर को ही बोला कि ये देख भाई, अब तू नहीं डरा सकता क्योंकि अब मेरे को स्विमिंग करनी आ गई है. बता क्या करेगा, क्या डर लगाएगा तू मुझे. राइट? सो अपने टेरर से ही उसने लड़ाई करी विलियम डगलस ने कि अब तू मुझे नहीं डरा सकता, मैं सीख गया हूँ सारी स्विमिंग करना. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई. सो अप्रैल में उसके इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि आप सीख गए हो, लेकिन अप्रैल से जुलाई तक उन्होंने अपना अंदर का अकेले होने का डर निपटाया. बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट. सो अब मैं कहाँ गया पक्का करने के लिए? मैं गया लेक वेंटवर्थ जो न्यू हेमिस्फीयर में है. वहां पे मैंने जाके डाइव किया एट ट्रिग्स आइलैंड एंड स्वैम 2 miles across the lake to Stamp Act Island. और मैंने वहां जाके 2 miles तक स्विमिंग किया.
आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। सारे स्ट्रोक्स मैंने वहां पे उस लेक में किए। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ उन 2 माइल्स में एक ही बार टेरर वापस आया, व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, सिर्फ जब मैं मिडिल में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। और जब मैंने उस मिडिल ऑफ द लेक में नीचे देखा आंखें खोल के, तो बॉटमलेस वाटर था, यानी कि बॉटम तो दिख ही नहीं रहा था। लेक है आफ्टर ऑल, कोई पूल थोड़ी है। The old sensation returned in miniature. Miniature मतलब in a very small size. तो बहुत छोटा सा डर आया वापस। I laughed and said, और उस डर को मैंने हंसा और मैंने क्या कहा, well Mr. Terror, कि hey Mr. Terror, what do you think you can do to me? It fled and I swam on. मैंने उसको बोला तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए, और ये कह के वो भाग गया और मैं स्विमिंग अपनी कंटिन्यू रखी। राइट, सो येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, फिर भी मुझे बचे कुचे जो डाउट्स थे, एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, मैंने वेस्ट की तरफ गया, वेंट अप द ट्योटन टू कॉन्ड्रेड मीडोज, ऑन द कॉन्ड्रेड क्रीक ट्रेल टू मिएट ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक। तो अपने आसपास के कोई लेक्स, मीडोज कुछ नहीं छोड़ा उसने, वाटरफॉल्स तक कि जहां पे उसने प्रैक्टिस नहीं किया हो, पूरे अपने उस मिनिएचर वाले जो टेरर था या जो डाउट्स थे सबको खत्म करने के लिए। राइट, द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, dived into the lake and swam across to the other shore and back. अगले दिन भी मैंने लेक में डाइव किया और एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरा स्विमिंग किया, just as Doc Cochran used to do. I shouted with joy, और तब मैं जोर से खुशी की मारे चिल्लाया, and Gilbert Peak returned the echo. और जो मेरा वहां पे एक गिलबर्ट पीक है, वहां जब मैं खुशी से चिल्लाया तो मेरा एको वापस आया मेरे पास। I had conquered my fear of water. मैंने जो अपना ये वाटर का जो डर था वो जीत लिया था। Right? The experience had a deep meaning for me, और ये experience मेरे लिए बहुत deep था। क्यों? As only those who have known the stark terror and conquered it can appreciate. क्योंकि बस वो ही इस बात को appreciate कर सकते हैं जिन्हें कभी इस तरीके के टेरर जो बहुत ज्यादा आपको पूरा घेर लेते हैं, कभी किसी ने अगर ऐसा टेरर एक्सपीरियंस किया हो तो वो ही समझ सकता है कि ये मेरे लिए कितना बड़ा अचीवमेंट था, या ये मोमेंट मेरे लिए कितना बड़ा था। इन डेथ देयर इज पीस, डेथ में तो शांति मिलती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और जो डर है ना वो डेथ के फियर में ही है। राइट, सो डेथ में कोई डर नहीं है, डेथ तो में तो आपको शांति मिल जाती है, उसके बाद आप कुछ नहीं एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन जो डर है वो उस डेथ के फियर का ही फियर है। राइट, सो एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमें किस बात से डरना है, ये वाला वो डरना है, और ये कौन सा फियर है, ये डेथ का फियर है। हमें किससे डरना है, बस फियर से, डर से ही डरना है, क्योंकि डेथ में तो असली में कोई डर नहीं है, डेथ तो पीसफुल है। राइट, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग। मैंने तो वो डाइंग, जब वो नीचे जा रहे थे और वो अनकॉन्शियस हो रहे थे, तो मैंने तो वो फील, डेथ भी फील की हुई है, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और उस डेथ से जो फियर आता है मैंने वो भी देख रखा है। सो द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। तो अब मेरे अंदर जो जीने की चाहत है वो तो और भी ज्यादा बढ़ गई है। राइट, एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज। अब लास्ट में जाके मैं खुला जी सकता था, मुझे रिलीज फील हो रहा था, क्योंकि अब कोई वो डर नहीं था, वो कोई फियर नहीं था जिसने मुझे पकड़ के रखा हुआ था। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, मैं कहीं भी ट्रेल्स पे जा सकता हूँ, आपकी वो वॉकिंग ट्रेल्स होती हैं क्लाइंबिंग के लिए, एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। मैं कोई भी पीक पे, किसी भी माउंटेन पे जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने उस फियर को हमेशा के लिए हटा दिया है। राइट, सो ये थी आपकी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, विलियम डॉगलस ने डीप वाटर। आप बताओ कमेंट करके कि क्या आपको भी कभी ऐसा कोई फियर फील होता है। ये फियर किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अपने अपने फियर्स लिख के बताइए किस चीज के हैं, और उसके बाद प्लान करो कि उन फियर्स को कैसे हम हटा सकते हैं, क्योंकि कहीं ये फियर्स हमारी इस लाइफ की जर्नी में कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं बन रहा है। थैंक यू।